हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12 वार्षिक परीक्षा 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट इज सेक्शन ए रीडिंग। सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें जो अनसीन पैसेज दिया है ये जोस ब्रेन के बारे में है, जिसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। So let's see the questions. First question, in thousands of such ways I baby Joe, here baby means. तो यहाँ बेबी किसे कहा गया है? तो बेबी यहाँ पर है जोस ब्रेन। Then second question, the brain requires blank of the oxygen he inhales. ब्रेन के लिए कितनी ऑक्सीजन लगती है? So that is 20%. Then third, give the verb form of contraction. Contraction का verb form बताना है तो वो होता है contract. Then question number 4, who is I in the passage? पैसेज में I कौन है? तो यहाँ पर I है जोस ब्रेन। Then fifth, the weight of the brain is, ब्रेन का वेट कितना है? तो ये पैसेज में भी दिया हुआ है, यहाँ हम स्टार्टिंग में देखेंगे। I am a 1.5 मशरूम ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यू ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी। तो इसका वेट हो जाएगा 1.5 मीन्स 1.5। देन सिक्स्थ, जोस ब्रेन इज जोस। जोस का जो ब्रेन है वो क्या है? तो उसकी पर्सनैलिटी, रिएक्शंस और मेंटल कैपेसिटी तीनों है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। देन सेवंथ, द ब्रेन शिफ्ट्स ब्लैंक व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन्स। तो जब भी कुछ डेंजरस होता है तो ब्रेन किसको शिफ्ट करता है? सो आंसर इज गियर्स। देन एट्थ, ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स कलेक्ट ब्लैंक ओनली। ईयर्स, टंग और फिंगर्स क्या कलेक्ट करते हैं? सो आंसर इज इंफॉर्मेशन। देन नाइन्थ, द ब्लैंक इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? सो आंसर इज सेंसर्स। देन टेंथ, विच अमंग दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, सो दैट इज इंफॉर्मेटिव। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स एंड सेकेंड क्वेश्चन गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इसमें नोट्स बनाना है जिसमें 1.1, 1.2 वाला पैटर्न यूज़ करना है और इसके लिए एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो पैसेज में हम देखेंगे कि इसमें मेडिटेशन के बारे में बताया गया है। तो मेडिटेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन ये इसका टाइटल हो जाएगा और 1.1 और 1.2 वाली मेथड से हम इसके नोट्स बना लेंगे। नोट्स और अच्छे से बनाने के लिए आप मेरा नोट मेकिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। Then section B writing, question number 3, you are Sunil residing at 26 Gandhi Colony, Ujjain. Write a letter to your friend Lalit or Leena telling him or her how you spend your summer vacation. तो यहाँ बच्चे का नाम दिया है सुनील, एड्रेस भी दिया हुआ है और फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपने अपनी समर वैकेशन या गर्मी की छुट्टी जो है वो किस तरह से बिताई है। इसका जो और में क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। यू आर प्रियांशी बत्रा रिसाइडिंग एट 17 एकता कॉलोनी, गुना। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर को एक कंप्लेन लेटर लिखना है जिसमें पोस्टमैन की कंप्लेन के बारे में बताना है। बच्चे का नाम भी इसमें दिया है प्रियांशी बत्रा और एड्रेस भी दिया हुआ है। तो जब भी किसी लेटर में बच्चे का नाम और एड्रेस पहले से दिया रहता है तो हमें वही नेम और एड्रेस यूज़ करना पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो 4 टॉपिक्स इसमें से दिए हुए हैं, इसमें से हम किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। फर्स्ट इज रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। कंप्यूटर्स के बारे में बताना है इसमें इम्पोर्टेंस। सेकेंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस बताना है। थर्ड इज़ वैल्यू ऑफ गेम्स, गेम्स के बारे में लिखना है। एंड फोर्थ इज़ माई आइडियल टीचर। तो ये चारों में से जो भी आपको अच्छा लगता है
आप उस पर अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसका जो और में क्वेश्चन है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर इन अबाउट 120 वर्ड्स अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपने एक एक्सीडेंट देखा है और उसकी रिपोर्ट आपको लिखना है 120 वर्ड्स में, और ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन, वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ, देन पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व, उसमें कितने लोग और कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे, देन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसमें लाइफ और प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का सीन, एंड डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, दैट इज़ डेथ, इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड, और वहाँ कितना नुकसान हुआ है, कितनी डेथ हुई है, कितने इंजर्ड हुए, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हुए। तो ये सभी पॉइंट्स को मिलाकर हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और ये रिपोर्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। Then question number 5, you are the head boy of your school. Draft a notice for house captains and vice captains to attend a meeting presided over by the principal to prepare a plan for annual function. तो आप स्कूल के हेड बॉय हैं और आपको इसमें एक नोटिस बनाना है। ये नोटिस है कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स के लिए, और जिसमें आपको एनुअल फंक्शन होने वाला है तो उसकी प्लानिंग के लिए एक मीटिंग लेना है कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स की। तो इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है और आप यहाँ पर हेड बॉय हो, तो ये सभी इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपको इसमें एक नोटिस बनाना है। इसका जो और में दिया हुआ है, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन बैग्स, सूटकेसेस, ट्रांजिस्टर, मोबाइल्स लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन्स, बसेस। तो आपको एक पोस्टर बनाना है इंदौर पुलिस के साइड से, जिसमें ये जितने भी आर्टिकल्स कहीं पर भी पड़े हुए रहते हैं इनके बारे में लोगों को वार्निंग देना है। देन सेक्शन सी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज ब्लैंक मैन हु रोड दिस बुक इज़ माई फ्रेंड। तो वह आदमी जिसने ये बुक लिखी थी मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ किसी स्पेशल आदमी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा द। देन सेकेंड, आई नो ब्लैंक ही इज़ इल। मुझे पता है कि वह बीमार है, तो की के लिए यहाँ पर आ जाएगा दैट। सो आई नो दैट ही इज़ इल। देन थर्ड, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज ब्लैंक इट डजेंट गो बैड। हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि वह ख़राब ना हो, तो ताकि के लिए जो वर्ड आएगा वो हो जाएगा सो दैट। देन फोर्थ, हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू बाय डेली। यहाँ पर मैनी, फ्यू, ऑल और मच में से ऑप्शन चूज़ करना है। तो मिल्क यहाँ पर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ आ जाएगा मच। सो हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। देन क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन यूथ इज़ फुल ब्लैंक होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो युवा पीढ़ी होप या आशा से भरी हुई है, तो से के लिए जो वर्ड आएगा वो है ऑफ। सो इंडियन यूथ इज़ फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। देन क्वेश्चन नंबर 6, मोहन ब्लैंक स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अब मोहन की एबिलिटी है और प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बताया गया है, तो जो मॉडल इसमें यूज़ होगा वो है कैन। सो मोहन कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। देन डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट लुक एट मी। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर यूज़ करके ये सेंटेंस कंबाइन करना है। तो हम सेंटेंस में देखेंगे कि यहाँ पे डिड नॉट दिया हुआ है। जब भी सेंटेंस में डिड नॉट दिया रहता है तो ये डिड नॉट हम यहाँ से हटा देंगे, और जब डिड नॉट हटेगा तो जो वर्ब है उसका V2 हो जाएगा। सो शी, ये डिड नॉट हटेगा और यहाँ पर लगेगा नाइदर, इसका V2 हो जाएगा। टॉक्ड टू मी, इसके बाद लगेगा नॉर। अब शी तो रिपीट हो रहा है तो इसको हटा देंगे, ये डिड नॉट भी हटा देंगे और लुक का कर देंगे V2, तो ये हो जाएगा लुक्ड एट मी। सो आंसर will be she neither talked to me nor looked at me. Then second, you have how much experience got. ये जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं और इन सभी को जमा कर एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ये हो जाएगा हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। How much experience have you got? Then third, the tea is so hot that I can't drink it. Rewrite the sentence using to. तो इसमें to यूज़ करके
ये सेंटेंस को रीराइट करना है। तो इसमें जो पहला वाला सो है इसकी जगह आ जाएगा टू। सो द टी इज़ टू हॉट। अब ये जो दैट है यहाँ से हट जाएगा और आई के साथ यहाँ पर आ जाएगा फॉर मी, फिर टू और ड्रिंक और इट यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये टी के लिए ही आया है। सो आंसर विल बी द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। यहाँ पर ये जो फॉर मी है हम इसे लास्ट में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक फॉर मी, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देन फोर्थ, माई फ्रेंड सेंट मी अ लेटर, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसकी टेंस देखेंगे। यहाँ पर सेंट दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज़ सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस इसमें दिया हुआ है। तो पास्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगी वो है वॉज या वर। अब ये वॉज या वर हम ऑब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में है अ लेटर, ये एक ही है तो एक लेटर के साथ आ जाएगा वॉज। सो अ लेटर वॉज, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो सेंट यहाँ है ही। अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड, ये इधर आ जाएगा। सो अ लेटर वॉज सेंट टू मी बाय माई फ्रेंड। Then fifth, as soon as I met my friend, I started weeping. Rewrite the sentence using no sooner than. सेंटेंस को रीराइट करना है, no sooner than इसमें यूज़ करना है। तो ये जो as soon as है इसे हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह लगाएंगे no sooner। अब जो वर्ब देखेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस दिया है, जब पास्ट टेंस दिया रहता है तो इसमें आता है did। तो did I, और जब did लगाएंगे तो V2 का V1 कर देंगे तो ये हो जाएगा meet my friend, और फिर ये जो कॉमा लगा है ये कॉमा की जगह लग जाएगा देन। सो आंसर विल बी नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। देन सिक्स्थ, यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। यहाँ इफ़ की जगह अनलेस लगाना है। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अनलेस हम शुरू में भी ले सकते हैं और बीच में भी ले सकते हैं। तो अगर हम अनलेस शुरू में लेते हैं तो ये इफ़ की जगह लगाएंगे अनलेस। सो अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यू और ये कैन के बाद यहाँ पर लग जाएगा नॉट। सो यू कैन नॉट कैच द बस। अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू कैन नॉट कैच द बस। इस सेंटेंस में हम अनलेस बाद में भी ले सकते हैं तो उसके लिए लिखेंगे यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देन सेवंथ, he had his lunch change into past perfect tense। ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैड प्लस V3। अब यहाँ पर जो वर्ब दी है वो भी हैड ही है। हैड मीन्स यहाँ हैड से मतलब है लंच को लेना। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए ये हैड से पहले हम यहाँ पर एक और हैड लगाएंगे। सो पास्ट परफेक्ट विल बी ही हैड हैड हिज लंच। तो हैड इसमें दो बार आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट परफेक्ट विल बी ही हैड हैड हिज लंच। देन क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एंड एनी टू। तो 3 क्वेश्चन इसमें से दिए हैं और इसमें से कोई 2 करना है। देन क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। ये 2 पोएम दिए हैं यहाँ पर, दोनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया और इसमें समराइज मीन समरी लिखना है। कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सेंट्रल आइडिया के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है और अगर हमें वो नहीं आता है तो उसमें सबसे पहले आप पोएम का पोएट लिखिए और उस पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको याद है आप वो सभी क्वेश्चन के आंसर्स उसमें लिख दीजिए और उस पोएम के बारे में जो भी मन से पता है वो भी लिख दीजिए। तो सब मिलाकर आपका सेंट्रल आइडिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पे 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है, ये 3 मार्क्स का है। देन क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो एक्सट्रैक्ट में गांधी जी का नाम आया है, इट मीन्स ये इंडिगो चैप्टर से लिया गया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। हाउ मैनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो डेलीगेट्स कितने थे ये डायरेक्ट पैसेज में दिया है यहाँ पर 2301 डेलीगेट्स मीन्स 2301 डेलीगेट्स डायरेक्ट दिया हुआ है ये। व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कब मिलते हैं ये भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है।
in 1942. So answer will be in 1942. Then give the similar meaning of the word peasant. Peasant का मतलब क्या होता है? तो peasant का मतलब होता है farmer. जो राजकुमार शुक्ला है वो भी एक फार्मर ही थे. Then next fourth, चंपारण is situated. चंपारण कहाँ पर है? ये भी पैसेज में दिया है. It was in the foothills of the lowering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो नेपाल के पास है ये, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नियर नेपाल. Then fifth, from which lesson this extract has been taken. कौन से लेसन से लिया गया है? So lesson is indigo. Then question number 12, read the following extract carefully and answer the questions given below. कोचिन वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि ये माई मदर एट 66 पोएम से लिया गया है. मदर भी यहाँ पर दिया हुआ है. इन वर्ड से हम पहचान सकते हैं. सो फर्स्ट इज द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम. पोएटेस जो है वो कहाँ से आ रही है? तो वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही है. सो आंसर विल बी हर पेरेंट्स होम. देन सेकेंड, द वर्ड कॉर्प्स मीन. कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? तो कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी. देन थर्ड, नेम द पोएट. इसका पोएट कौन है? तो माई मदर एट 66 का है कमला दास. देन बी, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. यहाँ पर हम प्रिंस और टाइगर इन वर्ड से पहचान सकते हैं कि ये द टाइगर किंग लेसन से लिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर. उसने अपने फिंगर को कहाँ प्लेस किया था? तो ये स्टार्टिंग में दिया है ऑन हिज नोज. सो आंसर विल बी ऑन हिज नोज. देन सेकेंड, हाउ मैनी डेज ओल्ड इज़ द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच. बेबी कितने दिन का था? तो ये भी स्टार्टिंग में दिया है. द बेबी बेयरली 10 days ओल्ड. तो आंसर आज यहाँ पर हो जाएगा 10 days. देन थर्ड, द प्रिंस वॉज बॉर्न. प्रिंस कब बॉर्न हुआ था? ये भी डायरेक्ट दिया है यहाँ पर, इन द आवर ऑफ द बुल. सो आंसर विल बी इन द आवर ऑफ द बुल. देन फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन. सो आंसर इज द टाइगर किंग. देन क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5. तो 6 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं और इसमें से कोई 5 करना है. देन क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच. यहाँ पे 4 दिए हैं, इसमें से कोई 3 करना है. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स. 3 क्वेश्चन दिए हैं और 3 में से कोई 2 करना है. So my dear students, the paper was very easy and I am sure that you might have attempted all the questions. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep smiling and watching my channel. Thank you.